सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना दोस्त अपने चैनल इंस्पायरिंग लाइफ में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज फिर एक नई कहानी के साथ आया हूं। कहानी है पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा की। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने साल 2010 में पेटीएम की शुरुआत की थी। विजय शेखर शर्मा आज अरबपति हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। विजय शेखर शर्मा का जन्म 8 अप्रैल 1978 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हुआ था। उनका परिवार सामान्य था और आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। विजय का बचपन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके पिता एक शिक्षक थे, उनके पास ज़्यादा संसाधन नहीं थे। विजय शेखर शर्मा आज भारतीय युवा कारोबारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। विजय शेखर शर्मा उन लोगों में से हैं जिन्होंने दुनिया से अलग खड़े होना तो चुना, मगर असफलताओं से हारे नहीं। विजय शेखर की शुरुआती पढ़ाई लिखाई अलीगढ़ के छोटे से कस्बे हरदुआगंज के एक हिंदी मीडियम स्कूल में हुई थी। इसके बाद दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से उन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इसके पहले उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई हिंदी मीडियम से हुई थी। जब विजय शेखर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आए तो उन्हें हिंदी और इंग्लिश के बीच बहुत बड़ा अंतर पता चला। हिंदी मीडियम से पढ़े विजय शेखर शर्मा की इंग्लिश उस समय अच्छी नहीं थी। इसके चलते पढ़ने वाले इंग्लिश मीडियम के छात्र कई बार उनका मजाक उड़ाते थे। हालांकि उन्हें कुछ ऐसे साथी भी मिले जिन्होंने इंग्लिश सिखाने में बड़ी मदद की। इंग्लिश को लेकर उनको बहुत परेशानियां सामने आई। वह फेल भी हुए, लेकिन उन्होंने ये मन बना लिया कि वह इसे सीख कर ही दम लेंगे। ये उनकी इच्छा शक्ति ही थी, जिसके दम पर उन्होंने जल्द ही इंग्लिश भाषा सीख ली। दिल्ली में रहते हुए उन्होंने महसूस किया कि यह एक ऐसी जगह है जहां उनका भविष्य बन सकता है, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष की आवश्यकता थी। विजय ने 2000 में अपनी पहली कंपनी 197 कम्युनिकेशन की शुरुआत की थी, लेकिन शुरुआत में सफलता बहुत कम मिली। उनका एक सपना था कि वे भारत को डिजिटल दुनिया से जोड़ेंगे। 2010 में उन्होंने पेटीएम की शुरुआत की। शुरुआत में यह एक मोबाइल रिचार्जिंग और बिल भुगतान का प्लेटफॉर्म था, लेकिन विजय का विजन कहीं ज़्यादा बड़ा था। हालांकि शुरुआत में पेटीएम को लेकर बहुत से लोग संकोच करते थे और उसे लेकर कोई खास विश्वास नहीं था। उनका विचार था कि भारतीय उपभोक्ता ऑनलाइन भुगतान में संकोच करते हैं और इसके लिए कड़ी मेहनत और विश्वास बनाना पड़ेगा। विजय ने इसे लेकर बहुत मेहनत की और पेटीएम को धीरे धीरे लोगों के बीच एक विश्वसनीय नाम बना दिया। पेटीएम की शुरुआत के दौरान विजय शेखर शर्मा को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। शुरुआती दौर में वे लगभग बिना किसी निवेश के काम कर रहे थे और उन्हें अपने कर्मचारियों को वेतन देने में भी बड़ी मुश्किलें आती थी। कई बार तो अपने निजी खर्चे को भी कवर करना पड़ता था, क्योंकि कंपनी के पास पर्याप्त पैसा नहीं था। उनके पास सिर्फ एक मजबूत विश्वास था। उनका विचार भारत के लिए बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। उनके सामने कई बार यह सवाल उठता था कि क्या वे अपना सपना पूरा कर पाएंगे, लेकिन विजय ने कभी हार नहीं मानी। उन्हें यह महसूस था कि उनका काम बड़े पैमाने पर भारतीय बाजार में एक नई क्रांति ला सकती है। 2016 में नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए नोटबंदी के फैसले ने पेटीएम के लिए एक बड़ा मोड़ लाया। अचानक से भारतीय लोग डिजिटल भुगतान की ओर रुझान करने लगे और पेटीएम को एक विशाल अवसर मिला। नोटबंदी के बाद पेटीएम के यूजर्स की संख्या में भारी वृद्धि हुई और यह प्लेटफॉर्म हर किसी के मोबाइल फ़ोन का हिस्सा बन गया। विजय शेखर शर्मा की मेहनत और उनकी दृष्टि ने एक बड़े बदलाव में बदल दिया। आज पेटीएम एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। यह न केवल मोबाइल रिचार्ज और बिल भुगतान का प्लेटफॉर्म है, बल्कि यह बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस और अन्य डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में काम कर रही है। पेटीएम की सफलता ने विजय शेखर शर्मा को एक वैश्विक पहचान दिलाई और वे भारत के सफल उद्यमियों में से एक माने जाते हैं। विजय शेखर शर्मा ने हमें यह सिखाया, अगर आपके पास सही दृष्टि और कड़ी मेहनत हो तो किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। उनका संघर्ष हमें प्रेरणा देता है कि हम किसी भी हालत में अपने सपनों को पीछे नहीं छोड़ें, क्योंकि सफलता हमेशा संघर्षों के बाद ही मिलती है। आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलते हैं नई कहानियों के साथ। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल दबाना ना भूलें। धन्यवाद।